ठीक है भैया, ठीक है। बाकी कुछ पूछना है आपको? नहीं सर, मैं तो आपको करता रहता हूँ परेशान। पर्सनली। पर्सनली पूछ लेते हैं, फिर इधर क्या पूछ रहे हैं। ठीक है, वो भी सही है। हाँ सर, मतलब आप बता देते हैं तो फिर पूछने में मन भी करता है, बार बार जी जी परेशान जी। करते नहीं 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 यार, वो तो मैं तो बोलता एनी टाइम, कभी भी जो भी मेरे टीम के लोग हैं मुझे व्हाट्सअप करे, कुछ भी रहता है तो मैं उनको बताता ही हूँ। और ज़्यादा इमरजेंसी होता है तो कॉल पे भी बात कर लेते हैं। हैं। हाँ सर, हाँ वो तो है सर। मोस्ट प्रॉब्ली वही ट्राई रहता है कि व्हाट्सएप पे ही हो जाए। नहीं होता है तो लोग बोलते नहीं। कभी कभी किसी को डीमोटिवेट फील होता है, कभी अच्छा नहीं लगता है, कभी वो होता है बोले सर कॉल पे बात करना है। बोला ठीक है, मैं भी बात करता हूँ, मुझे भी अच्छा लगता है। मैं भी किसी को थोड़ा सा बूस्ट कर पाता हूँ, थोड़ा सा हाँ, मतलब बहुत मोटिवेशन का ज्यादा आदान पूछ करते प्रदान हैं हो सर जाता आप। है। अरे थैंक आप यू। बात नहीं भी करते हैं तो भी पूछ रहते हैं सर हम लोग। थैंक यू भाई, थैंक यू। अलग रहते हैं। हाँ, ठीक है सर। ठीक है भैया, ठीक है, करिए। ओके ओके, सर। बाय। प्रणाम। या, बाय बाय बाय। बाय। सर, नेचुरल प्रोटीन कहाँ कैसे मिले? देखो, नेचुरल क्या होता है? नेचुरल तो या तो वही चीज होता है जो नेचर से हम लोग डायरेक्ट लेते हैं, पेड़ से तोड़ते हैं। जैसे एप्पल हो गया, या जमीन से खोदते हैं निकाल के खाते, वो हो गया। बाकी सारी चीजें जो होता है ना। क्या पूछ रहे थे आप? सर नमस्ते, जय हिंद। नमस्ते, जय हिंद। ठीक है सर। एकदम। सर मैं नेचुरल नेचुरल फिजिक्स वर्कआउट करता हूँ सर। 6 महीने हो गए हैं मुझे करते वर्कआउट। हाँ हाँ। और एक्सरसाइज सिंगल करते हैं, मतलब चेस्ट अलग, ट्राइसेप अलग, हम्म, बैक अलग, बाइसेप अलग, हम्म, ऐसे करता हूँ सर। तो ठीक मतलब है। जैसे मैं जिम जा रहा हूँ, प्रोटीन अभी मतलब पापा नहीं, कुछ सर हैं मेरे, रिजवी सर हैं, वो ट्रेनर भी हैं। हाँ तो हाँ। प्रोटीन लेने को लिए कह रहे थे, मगर मेरी अभी पढ़ाई की एज है, पढ़ भी रहा हूँ। तो प्रोटीन आप नहीं लेते हैं? प्रोटीन का मतलब क्या होता है? सर प्रोटीन का मतलब यही है कि एक नीड होती है बॉडी को। प्रोटीन में ये थोड़ी कि खा के वर्कआउट तो करना ही करना है, वो तो नहीं, कंपलसरी है। आप वो तो प्रोटीन का मतलब मुझे बताइए। प्रोटीन का हाँ। एक्स्ट्रा क्या? एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मतलब। नहीं, एक्स्ट्रा अभी आपको क्या है ना, आप बहुत कंफ्यूज हो। जैसे जब हम लोग जी आपके बॉडी को, जैसे गाड़ी होती है ना, बाइक होती जी है, जी कार होती है, उसको चलाने के लिए पेट्रोल लगता जी है। ठीक है। जी मोबिल लगता है, अलग अलग तरीके की चीजें लगती है। तो एनर्जी का सोर्स होता है। तो अपने जी बॉडी को एनर्जी के लिए, बाकी बहुत सारे फंक्शन के लिए अलग अलग चीजें चाहिए होती है। तो जैसे बॉडी जी को आप, जब आप ट्रेनिंग करते हो ना, तो आपका मसल ब्रेक डाउन होता है, तो उसको रिपेयर करने के लिए, और उसको जी रिपेयर करने के लिए जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है, उसमें जी प्रोटीन भी एक चीज होता है। तो प्रोटीन आपको खाने से भी मिलता है। ठीक है। खाने से, जैसे आप चिकन खाते हो, अंडे खाते हो, फिश चिकन खाते हो। अंडे अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप मिल्क मेड आइटम खाते हो, में दूध नॉनवेज में। हो गया, पनीर हो गया, दही हो गया। उससे भी जी आपको जी प्रोटीन मिलता है। बट हम लोग, क्या होता है कि जब प्रोटीन कोई बोलता है तो अपने को क्या लगता है कि वो डब्बे में से निकाल के प्रोटीन खाना। गलत तो सोच है सर। सर हाँ, उस तो लाइन में जो जाता है तो उसको देखो सब अभी क्या समझ में आ होता है, जाता है। कि प्रोटीन का जरूरत अपने बॉडी को होता है। जो आपका स्किन हो गया, जो आपका बाल हो गया, हम लोग प्रोटीन वाले शैम्पू लगाते हैं, प्रोटीन वाले क्रीम लगाते हैं, बट जी खाने जी। में प्रोटीन अपने रहता अच्छी। ही नहीं है। अभी जो भी आप खाना बिल्कुल। खाते हो कार्बोहाइड्रेट रहता है, उसमें प्रोटीन आपको जी मिलता काफ। नहीं है, तो आपके बॉडी में उतना ग्रोथ नहीं होता है। तो अगर आपके बॉडी में आपको ग्रोथ चाहिए, आपको अच्छा इंप्रूवमेंट चाहिए, तो आपके डाइट में प्रोटीन भी होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी होना चाहिए, फैट्स भी होना चाहिए। हर चीज का जी कॉम्बिनेशन। जैसे जैसे बाइक में, कार में हर तरीके के तेल जी जी। लगते हैं, हर तरीके के जो होता है, मोबिल लगती है, सर ग्रीस जैसे अभी लगती आप है, सब कुछ नेचुरल। लगता है ना। सर एक्सक्यूज मी, सॉरी बात काटा आपकी। हाँ, नहीं, बोलिए वो बोलिए ना, हम ये बोलिए। पूछ रहे हैं नेचुरल में जैसे वर्कआउट हम डेली करते हैं, तो अभी जैसे हमने वर्कआउट आज करने जा रहे हैं, ये बनाना, नेचुरल 3 क्या बनाना होता है, पहले काप आप ये लेना। बताइए। नेचुरल क्या होता है? नेचुरल फूड क्या होता है? रोटी क्या है? नेचुरल फूड। रोटी क्या है? रोटी नेचुरल। कैसे नेचुरल है? अरे सर वो अलग अलग तरीके निकाल लिए हैं, आपकी बात हम समझ रहे हैं। आप नहीं, क्या आप कहने हमारी दे रहे बात नहीं समझ रहे हैं। देखिए, नेचुरल का, नहीं, आपको जब आप नेचुरल बोल रहे हो ना, तो नेचुरल का हैं? जी डेफिनेशन ये होता है कि जो चीज कुदरत अपने को दे रहा है, जिसको हमें प्रोसेस नहीं करना है, जिसको हमें बनाना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। जैसे
पेड़ से फ्रूट्स मिल रहा है उसको खा लिया, वो नेचुरल है। खेत से जो होता है पटेटो खन के निकाल लिया, वो खा लिया, वो नेचुरल है, जिसको हमें कुछ करना नहीं पड़ रहा है। बट जो चीज हम प्रोसेस करते हैं, जो चीज हम बनाते हैं, जो चीज इंसानों के जैसे द्वारा गैया बनाया जाता है, तो मिल्क जैसे। उसको नेचुरल नहीं बोलते। ठीक है, तो जी उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी जैसे अभी कंफ्यूजन बहुत सारा है, जैसे अभी ये होता है कि जिम जाने से ये प्रॉब्लम हो जाता है, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं ये नेचुरल होता है, ये वो बहुत सारा यहाँ पे ना मिसअंडरस्टैंडिंग है, बहुत सारा ऊपर नीचे चीजें हैं। तो दैट्स जब आपको नॉलेज होगा, जब आप अवेयर हो जाओगे, जब आपको सब कुछ प्रॉपर तरीके से पता होगा, तब आप ऐसे नहीं बोलोगे। तो रोटी से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, चिकन से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जो वे प्रोटीन जो आता है डब्बे में, उससे भी जी। कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो क्या होता है नहीं सर, मैं कि तुमसे पर्सनल ट्रेनिंग लेना चाह रहा हूँ, मगर अभी थोड़ा बात समझिए। हम पर्सनल आपका ट्रेनिंग नंबर मत नोट लीजिए। कर आप लीजिए। आप अभी ट्रेनिंग नहीं करिए, सुनिए आप सर, अभी डाइट करिए आप अच्छे से, एक्स्ट्रा और नहीं कुछ पढ़ाई चाहिए, करिए। बस पढ़ाई कर रहे हैं सर, पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई भी करते हैं गुड, और रग्बी नेशनल प्लेयर भी हैं सर। वेरी सर नाइस। हम रग्बी खेलते हैं इंडिया से, यूपी से। यूपी से हमारा सिलेक्शन हुआ था, तो तो हम यूपी तो इंडिया में रग्बी ही गेम है ना? होता नहीं। जी जी, इंडिया ही में यूपी है। अच्छा, नहीं आप बोले वो यूपी से मतलब खेलते तो इंडिया नेशनल में। अब तैयारी कर रहे हैं, बाकी बॉडी बिल्डिंग का भी बहुत शौक है। मतलब शौक नहीं, उसको करना ही करना है। शौक तो जैसे नहीं तो आपको आपको मसाला कर रग्बी लेते करना हैं। है कि आपको बॉडी बिल्डिंग करना है? सर हमको, हम दोनों कर ले जाएंगे। हमको अपने ऊपर भरोसा है, और दोनों कैसे करेंगे हमको ये पता है, क्योंकि हम रग्बी भी जब खेलते थे, अभी यहाँ भुवनेश्वर गए थे पुरी, आपको तो आपको प्रिंस प्रोटीन खातिर। प्रोटीन कार्ब्स के बारे में पता नहीं है, बट आप बोल रहे हैं आप बॉडी बिल्डिंग भी कर लोगे, आपको पता है, आप नहीं रग्बी भी सर, खेल लोगे, सर आपको अभी पता है। जल्दी शुरू कर रहे हैं। सर अभी जल्दी शुरू कर रहे हैं, इसमें हम थोड़ा जानना चाहते हैं। कभी नहीं तो आपको मतलब देखिए, कुछ मैं फालतू अपने की चीजों से कुछ तो सीख लेंगे सर। आपको नहीं तो सर किसी आपको मैं को। वही बता रहा हूँ ना कि अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कि आप एक चीज आप करो, और एक चीज में अपना जी जान एनर्जी सब कुछ दे दो। जब आप सोचोगे कि आप ये भी कर ले, आप वो भी कर ले, आप इंस्टाग्राम पे फेमस भी हो जाए, आप यूट्यूब भी चला लें, आप जो होता है फिर पैसे भी खूब कमा बाहर ले, भी आपका फेमस हो पैसा भी जाता ना। है, तो दोनों क्या? तरफ रास्ते नहीं दिखेंगे सर, सही बता रहे। मतलब जब दो रा- इंस्टाग्राम पे भी हो जाए, टीवी में भी हो जाए, तो दोनों रास्ता बंद हो जाता है फिर आगे जाके। हाँ, जब जब दो एक है मतलब दो दो नाव पे जब आप चलेंगे ना, तो एक नाव ऐसे सरक जाएगा तो फिर अपना फट जाएगा। तो एक ही पे चलेंगे तो आपकी नैया पार हो जाएगी, क्योंकि कभी जी बहाव जी इधर रहेगा, कभी बहाव उधर रहेगा। तो दो नाव पे सर। जब अच्छा। चलते हैं ना, तो ऐसे खुल जाता है, जी जी हो बिल्कुल। जाता है। तो सर या तो डिसाइड वो कर लिए रग्बी खेलना है या बॉडी बिल्डिंग करना है, फिर दोनों में से एक चीज डिसाइड कर लेंगे, वो चीज करिए, और फिर उसके लिए अच्छे से पढ़ाई करिए, अच्छे से पैसे जी जी। कमाइए, फिर करिए। ठीक है? हाँ सर, इसमें पैसे बहुत जाते हैं, ठीक है। मगर करने वाले सब कर लेते हैं। सर जैसे अभी जब जा रहे हैं, जिम जा रहे हैं, वर्कआउट से पहले हम 2 आलू खा लिए बॉयल ले हुए, ठीक है। कार्ब्स उसमें मिल जाता है ना सर? हाँ, मिल गया। ठीक है, बस बाकी प्रोटीन वोटीन प्रोटीन भी ले हमसे। लीजिए, कार्ब्स तो ले लिए, प्रोटीन अंडे। प्रोटीन बस। हाँ सर तो अंडे खाते हैं, 6 अंडे। छह छः- अंडे हाँ, गुड। 6 अंडे, और वो पनीर 200 ग्राम, और एक अनार। एक ही बाकी बात। ब्रेकफास्ट में ओट्स और मक्खन बन, पहले जो पहले जो आप मिल जाए। बताइए, आप अपना मील बताइए। पहले आप सुबह उठते हैं, क्या करते हैं? सुबह मॉर्निंग में। मॉर्निंग में ही सुबह होता है, ठीक ठीक। सूर्योदय। नमाज पढ़ते हैं पहले। पूरा वेरी बता नाइस। दे रहे सर। नहीं, नमाज पढ़े सर। ठीक है। ठीक है। उसके बाद ब्रेकफास्ट के लिए चने और बादाम और हरी मूंग, जौ की दलिया और खजूर, ये मिक्स करके, ये हमारा हैबिट है। मतलब सर हम करते, मतलब इसको खाते ही खाते, इससे पेट वेट भी साफ हो तो जाता मतलब है इनके। आप जो होता है मूंग और ये सब, मतलब स्प्राउट्स आप भिगाए रहते हो, आप उसको जी खा जी। लेते हो, खजूर पानी। खा। ठीक है। जी जी ठीक जी। है। उसके बाद 1 घंटे के बाद, सर 1 घंटे के बाद दलिया खाता हूँ या ओट्स। मतलब ठीक है। डेली अगर दलिया हैबिट कर लेंगे तो आदत खत्म हो जाती है। इसलिए हम कभी ओट्स खा लेते हैं, कभी दलिया, कभी बंद मक्खन। ब्रेकफास्ट अच्छा। अच्छा ही हो तब जाके पेट साफ रहेगा सर। फिर बाकी 12 के बीच में थोड़ा पहले कुछ खा लेते हैं, मतलब जैसे जूस मौसम्मी का वगैरह। उसके बाद लंच घर का खाना खाना ही खाना है, बाहर का खाते नहीं सर, बाहर क्या के मेरे क्या हजम नहीं होता। क्या क्या? रोटी, सर दाल रोटी चावल, और सलाद जरूर खाते हैं सर, प्याज खीरा वगैरह। खीरे में फाइबर मिल जाता है। फिर आगे? फिर सर प्रैक्टिस पे चले जाते हैं। क्या खा के? प्रैक्टिस प्रैक्टिस पे।
उससे पहले कुछ खा लेते हैं, मतलब जैसे जो हम लंच 2 बार कर लेते हैं दिन के खाने में, लंच 2 बार कर लेते हैं। प्रैक्टिस से 1 घंटा पहले खा लेते हैं कि उससे स्टेमिना रहे। बाकी बनाना घर पे रखा रहता है, 2-3 दर्जन रखा ही रहता है, गेन करने के लिए बनाना घर पे रखते कंपलसरी। उसके ठीक बाद है। जब सोते हैं, जिम जिम से पहले 3 बनाना, या तो थोड़ी सी राइस, चावल, ठीक है, और या तो वही पोटैटो आलू। उसके बाद सर अभी जा रहे हैं जिम, अभी जिम की तैयारी होने जा रही है, तो वही आपसे आया लाइव पे, तो क्लिक कर लिया, आपकी बात हो नहीं गई। तो देखो ना, तो अभी आपके सारे मील में देखोगे प्रोटीन है ही नहीं, प्रोटीन मिसिंग है। तो कहीं पे सर आप, सर बताने दीजिए, थोड़ा सा बचा है, थोड़ा अच्छा से बता बताइए यार गुरु, आप तो मुझे लगा बता दिए, आप बताइए। अच्छा ठीक है नहीं, बताइए। आप जिम जाएंगे सर, एक हाँ, घंटा वर्कआउट करेंगे, सिंगल, क्या मतलब सिंगल? डबल नहीं करते हैं, बैक वैसे वैसे नहीं करते हैं, सिर्फ बैक है तो बैक सिर्फ करेंगे। ठीक है। 5-6 सेट करते हैं अच्छे, चार 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 करके, बाकी रेपिटेशन 15 से 12, और उसके बाद छह अरे अंडे डाइट बताइए, ट्रेनिंग छोड़ दिए, डाइट बताइए। हाँ, 6 अंडे सर, 6 अंडे और 200 ग्राम पनीर। ठीक है। कोई हम एक्स्ट्रा नहीं बता रहे कि आपसे बात कर रहे हैं, हम अपनी अरे तारीफ कर नहीं रहे हैं, अरे आप आप बताओ ना, जान आप बताओ, मैं सुन रहा हूँ, मैं कहाँ बोल रहा हूँ, ठीक है। एक्स्ट्रा बता रहे हो। हाँ इसके प्रोटीन, और उसके बाद 200 ग्राम पनीर, इसके 1 घंटे बाद डिनर। ठीक है। उधर कॉलेज का नहीं बताया, नहीं तो और लंबा हो जाता। नहीं कॉलेज का मत बताइए आप, फिर डिनर में क्या खाते हैं? ठीक है जी, फिर डिनर में जो घर का बनता है, थोड़ा से, मतलब चावल नहीं खाते हैं, रात में चावल हम कम खा लेते हैं, रोटी खा लेते हैं 3, रात का खाना हम कम करते हैं, दिन का खा लेते हैं। ठीक सर है। बस ये है रूटीन मेरा, और ये हाँ, बताइए सोने से आप पहले मिल्क आप पनीर और अंडे दोनों एक साथ क्यों खाते हैं, और कैसे खाते नहीं हैं? खाना चाहिए नहीं कोई दिक्कत सर, नहीं, मैं जैसे, पूछ रहा हूँ कि क्यों खाते हैं और अच्छा कैसे अच्छा, हम खाते हैं, बता रहे कैसे खाते हैं। खाने में कैसा लगता है? सर देखिए, मेरे मामा की यहाँ शॉप है ना पनीर की, इसलिए हाँ हाँ। पहले हम घर पे 6 अंडे खाए, 10 मिनट रेस्ट करा, तो फिर अभी आप बाहर गए बता रहे हो, टहलने। मुझे लगा आप पनीर और अंडे दोनों भुर्जी बना के एक ही नहीं साथ नहीं में नहीं, खाते हो। हाँ हाँ, वही है, बताया है सर, बता, नहीं ठीक है। सेम बात नहीं ठीक है, है, दोनों तरीका अलग दोनों है। दोनों आप जी डिवाइड डिवाइड कर लो। पनीर अलग टाइम पे, जैसे आप सुबह के टाइम पे आप जब दलिया ओट्स खा रहे हो ना, तो उस टाइम पे जी जी, आपका कुछ है नहीं, अंडे या पनीर है नहीं, ठीक ठीक तो दोनों अलग ऐसे ठीक, कॉम्बिनेशन बना के रखो। जैसे जब हम लोग सैंडविच बनाते हैं ना, तो सैंडविच में थोड़ा सा जी जी, सलाद रहता है, ब्रेड रहता है, और आपका समझ गए चीज तरीका, रहता है, सब कुछ और रहता है। जिस तो चीज का सर तरीका है वो करना उसी तरीके से आप अपने मील का भी सैंडविच बना दो, प्रोटीन भी रहेगा, है। सर कार्बोहाइड्रेट भी सर रहेगा, एक मिनट, फैट्स भी रहेगा। क्या? सर आपसे थैंक यू, बहुत चीज बात मिली, बाकी आपके हम पर्सनल बात हो जाएगी सर, जा रहे जिम, बाहर लड़का खड़ा है, फोन काट दिया हाँ नहीं उसको। आप ठीक जाइए, है, आप जाइए, हम नमस्ते। तो खाली बैठे हैं। ठीक है, बाय भैया, बाय। बढ़िया है भाई ओम प्रकाश जी, थैंक यू सो मच, थैंक्स अलॉट। अभी किसको ऐड करें, किससे बात करें? नहीं यार अच्छा लगता है यार, थोड़ा सा मनोरंजन हो जाता है। सर क्रिएटिन वाइल वेट लॉस पर, हाँ भैया यूज कर सकते कोई, मेरा डोला बनवा दिए भैया, वो तो आप ही को बनाना पड़ेगा, डंबल आप ही को उठाना पड़ेगा। नहीं यार ये तो यार अच्छा लगता है, छोटे भाई लोग हैं, थोड़ा सा हंसी मजाक हो जाता है। सर कार्ब्स हाई करना और कैलोरीज कम, क्या साइज और स्ट्रेंथ डाउन होगा? कार्ब्स हाई करोगे तो ऑटोमेटिकली कैलोरीज भी हाई हो जाएगा। मतलब आप बोल रहे हो कि आपने बैंक अकाउंट में पैसा डालोगे तो फिर आपका अकाउंट बैलेंस माइनस कैसे होगा? नहीं होगा ना। तो आप इधर से कार्ब्स से कैलोरीज तो डाल ही रहे हो ना, ऐड करो। ठीक है सर, कर लेते हैं। पंडित प्रेम अवस्थी जी, अरे ये तो छोटू सा बच्चा लग रहा है यार। अरे भाई कुछ होगा मेरा। राज जायसवाल, ठीक है, जायसवाल जी का राज खोलते हैं आज। सुन तो बोल। यार तेरी पंडित जी नमस्ते। नमस्ते। क्या हाल चाल है, कहाँ से हैं आप? हम एमपी से हैं। एमपी में कहाँ से? एमपी में ग्वालियर सुना है? अरे बिल्कुल सुना गुरु। उसी के बगल में शिवपुरी जिला है, हाँ हाँ। वहीं से है। कितने मीठू रखे हैं आप? क्या? आपके पास कितने तोते हैं? एक है। एक है। घर में कौन ज्यादा बोलता है, आपकी तोता?
तोता। इंस्टाग्राम चलाते हैं? क्या एज है आपका? 14 14? अरे बाप रे। बिग फैन। अरे थैंक यू। जानते हो क्या आप मुझे? हाँ, क्या नाम है मेरा? सिद्धांत जायसवाल। अरे बाप थैंक यू। मेरा वॉइस अनस्टॉपेबल सेट। थैंक यू। किस क्लास में हो आप? 10th में। वेरी नाइस। क्या क्या सब्जेक्ट है? सब्जेक्ट है साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, मैथ। साइंस में बायो है भी है? हाँ, बायो में क्या क्या पढ़ो? बायो में सब कुछ है। क्या क्या पढ़े हो अभी? माइट्रोकांडिया पढ़े हो? तो मेरे हाँ हाँ कॉल आ रहा है आपका। हाँ, ठीक है, बाय। ठीक है, बाय। पढ़ाई करिए। बाय। सिद्धांत भैया प्लीज। हाँ भैया बताइए। अरे यार बहुत अच्छा लगा यार। पंडित जी बहुत प्यारे थे। मुकेश यादव। हाँ, वो कुछ पंडित जी का कुछ उसमें वो होगा, दिक्कत होगा। सर जी मेरा चेक कर लीजिए। क्या चेक करना है भैया आपका? बताइए नमस्ते सर। भैया। नमस्ते। क्या बोल रहे थे आप? हम कह रहे थे कि आपका ऐप बहुत भुला गए क्या? नहीं तो कहिए। कह रहे थे कि आपका ऐप बहुत मस्त है। ऐप की एप्स? एप्स। हाँ, ऐप तो मतलब वो होता है ना, कमी कुछ ना कुछ आदमी के अंदर। आपका अरे कृतिका रानी बड़ी सयानी, थैंक यू सो मच। अपडेट नहीं भेजी कृतिका मैम, अपडेट नहीं भेजी। थैंक यू सो मच मैं भैया। बताइए, आपको कुछ पूछना है फिटनेस के बारे में, कुछ जिम के बारे में? फिटनेस के बारे मैं बहुत पतली हूँ। कोई बात नहीं, वो सब रहता है स्टार्ट में। बाकी आपको करना क्या है लाइफ में? लाइफ में मुझे तो जिम करना है। जिम करेंगे फिर पैसे कहाँ से आएंगे? ले अटक गए। मैं बोला जिम करेंगे तो पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे भैया मैं मैनेज कर लूंगा। यही तो नहीं है ना, अपने पास प्लान नहीं है ना, कैसे मैनेज करेंगे आप? पैसे तो मैं जिम जाता था, इससे पहले तो मैं खुद कमाता था पैसे अच्छा, क्या करते थे जिम आप? के लिए खाली। क्या करते थे? मैं बनारस में वो वाटर पार्क है ना, कहाँ पे वाटर पार्क? चनमारी आप सारनाथ देखे हैं? अच्छा बनारस। अच्छा सारनाथ नहीं, सारनाथ का मुझे बनारस का पता है, सिटी का पता है। हाँ, तो फिर वहां पे क्या करते हैं? बनारस में जो छुट्टी स्कूल का था उसी में मैं काम करता था। कितना सैलरी मिलता था? 350। 350 डेली का? दिल्ली का। तो फिर बॉडी बिल्डिंग में तो इतना खर्चा होता है, उससे क्या होगा? हाँ बॉडी बिल्डिंग में तो समझ लो आपको कम से कम, आप सिर्फ खाना खाओगे, चिकन खाओगे, अंडे खाओगे, उतने में डेली का आपका 500 रुपया लगेगा। हाँ? कोई नहीं, धीरे धीरे पढ़ाई करिए, धीरे धीरे ध्यान दीजिए, पैसे कमाइए, फिर अच्छे से बॉडी बिल्डिंग करिए। ठीक है? ठीक है भैया। ठीक। बाय, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू भैया। यू वेलकम। प्लीज सर ऐड मी। यस सर, ठीक है करता हूँ। देसी जिम एडमिन लग रहा है। अरे हाँ। रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करो भैया। जी भैया, वही करने के लिए बैठा हूं मैं। एज 27, हाइट भाई ये शादी.com थोड़ी ना यार आप। एक कंबल में कौन है यार? अच्छा, कंबल में आप थे? जी सर। हाँ बताइए भैया, क्या बोल रहे थे हेलो आप? सर। हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते। इनसे बात कर लो फिर आपसे बात करता हूँ। ठीक बताइए है क्या सर। मुझे पूछना था? गेन करना है एक्सरसाइज, क्या तो डाइट चीज? शेड्यूल बता दीजिए।
क्या आपको बॉडी वेट गेन करना है? हाँ सर, साइज वगैरह गेन करना है। अच्छे से ट्रेनिंग करिए। डाइट, आपका डाइट क्या रहता है? दिन भर क्या खाते हो आप? डाइट मॉर्निंग में नहीं बन पाता है, शाम को अंडे वगैरह पनीर ले लेता हूँ जिम के बाद। तो मतलब सुबह से लेके कुछ खाते ही नहीं हो दोपहर तक, सिर्फ डायरेक्ट शाम को खाते हो आप? डाइट नहीं पता सर रेगुलर क्या लेना चाहिए, नहीं नॉर्मल नहीं, डाइट है। डाइट मतलब जो भी आप खाते हो वही आपका डाइट हुआ, जो आपका लाइफस्टाइल चल रहा है, जो आप दिन भर में खा रहे हो। सुबह उठते होगे, घर पे चूड़ा मटर बनता होगा, गाजर का हलवा बनता होगा, सूजी का हलवा बनता होगा, कुछ बनता होगा ना? सर खाना बनता है। क्या खाना क्या बनता है? वही रोटी वगैरह। रोटी हो गया, सब्जी हो दूध गया। सुबह सुबह को अभी दूध ले लिया। हम लोग का जो इंडियन लाइफस्टाइल है ना, अपने खाने में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है बट प्रोटीन नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, जो आपका घर का जो खाना बन रहा है वो खाते रहिए, उसके साथ साथ थोड़ा सा आप उसमें पनीर हो गया, दही हो गया, अंडे हो तो गए। मॉर्निंग में क्या लेना चाहिए? किसी भी टाइम पे किसी भी मील में आप प्रोटीन आप ऐड कर सकते हो। प्रोटीन मतलब खाने से, या अगर आपको खाने का ऑप्शन नहीं मिल पा रहा है तो आप वे प्रोटीन ले सकते हो किसी भी टाइम पे। तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं है कि आप मॉर्निंग में ये नहीं खा सकते, इवनिंग में ये नहीं खा सकते, सोने के टाइम पे ये नहीं खा सकते। रात को जब हम लोग सोते हैं तो उस टाइम पे अपने को ये चाहिए होता है कि ऐसा प्रोटीन या ऐसा कार्बोहाइड्रेट मिले जो लंबे समय तक चले, जो पूरे टाइम तक अपने को एनर्जी देता रहे, पूरे टाइम तक अपने मसल को रिपेयर करता रहे। बस वही रहता है, बाकी तो आप कभी भी कुछ भी खा सकते हो। ठीक थैंक है, यू, कंग्रेचुलेशन सर फ्रॉम IB Pro। थैंक यू थैंक यू। क्या नाम है आपका? सचिन। सचिन। ठीक है सचिन भैया, थैंक यू। थैंक यू। या हेलो जी सर, भैया, गुड। नमस्ते। क्या बोल रहे थे आप? सर मैं बोला था कि मेरा जो मैं अभी वर्कआउट प्लान जो फॉलो कर रहा हूँ वो पुश पुल लेग का फॉलो कर रहा हूँ। तो मैं जो पोस्ट मूवमेंट्स जो लगाता हूँ उसमें आइसोलेशन में इंक्लूड करूँ या खाली कंपाउंड मूवमेंट करता रहूँ? ऐसा कुछ नहीं है, आपको सभी हर तरीके का ट्रेनिंग करना चाहिए, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। अगर क्या होता है ना कि ट्रेनिंग हम लोग तब चेंज करते हैं जब हमारा गोल कुछ और होता है। जैसे कि अभी मान लो कि आपको पुलिस में भर्ती लेना है, आपको बास्केटबॉल खेलना है, आपको बॉक्सिंग करना है, तो आपका फिर ट्रेनिंग उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। स्पोर्ट स्पेसिफिक बोलते हैं उसको, कि जिस तरीके जी का सर। आपका गोल है। जैसे अभी आप देखोगे रील वगैरह पे बहुत सारे एथलीट का वीडियो वायरल होता है, वो डंबल लेके बॉक्सिंग कर रहे हैं, बॉक्सिंग कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे ये कौन सा ट्रेनिंग है, ये बेवकूफ है क्या, ये डंबल लेके बाइसेप्स कर्ल मारा जाता है। बट उनका एक पर्टिकुलर उनका उनका पर्पस है। तो उनको अगर उनका पर्पस पता है कि उनको क्यों ट्रेन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो वो ठीक है। उसी तरीके से जैसे आपका पर्पस है, आपको मसल बिल्डिंग करना है और जी आपके सर। माइंड को और आपके मसल को हर तरीके से ट्रेनिंग के लिए प्रिपेयर करके रखना है, तो आप कर सकते हो। बाकी मैक्सिमम चैलेंजिंग जो होता है वो कंपाउंड मूवमेंट होता है। कंपाउंड जितना आप जी ट्रेन सर। करोगे, बाद में तो आपको आइसोलेटेड, सपोर्टेड, वो सब मूवमेंट में आप करके स्टार्टिंग में आप कंपाउंड करो। कंपाउंड से जैसे ही आप थक जाते हो, उसके बाद फिर जो हेल्प के लिए आपको चाहिए तो फिर सपोर्टेड में और आइसोलेटेड मूवमेंट वो सब लेके कर सकते हो आप। तो सर पर्पस और आप एक जानो, डाउट था, पर्पस के अकॉर्डिंग आप अपना ट्रेनिंग करो। सर जो कि अब वेजिटेरियन में कौन से डाइट फॉलो कर सकते हैं हम? उतना आइडिया नहीं हो पाता है। वेजिटेरियन तो में आप डाइट तो मतलब आप बता दिए ना कि आपका डाइट जो है, आप वेजिटेरियन हो, तो आपको वेज में जो आपको प्रोटीन ऑप्शन है तो आपको वो देखना पड़ेगा। अभी प्रोटीन का भी कैटेगरी होता है, फर्स्ट क्लास प्रोटीन होता है, सेकंड क्लास प्रोटीन होता है, थर्ड क्लास प्रोटीन होता है। तो जितना अपना मसल रिपेयर का काम होता है, जो आप ट्रेनिंग करते हो, मसल ब्रेकडाउन होता है, तो वो मोस्टली फर्स्ट क्लास प्रोटीन से ही होता है। उसमें आपको कंप्लीट जी सर। अमाइनो एसिड मिलते हैं। तो फर्स्ट क्लास प्रोटीन आपको कहाँ से मिलेगा? एनिमल मीट से मिलेगा। अगर आप वेजिटेरियन हो तो मिल्क मेड आइटम से जो भी आपको मिल रहा है, जैसे पनीर हो गया, दही हो गया, योगर्ट हो गया, दूध हो गए, वो सब चीज़ों से आप अपना रिक्वायरमेंट पूरा कर सकते हो। और नहीं खा पा रहे हो तो फिर आप वे प्रोटीन वगैरह आप ले लो। अभी सोया के बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, वो सब आप ले लो। ठीक जी है, सर। ओके सर। ओके थैंक यू भैया। सर। थैंक यू यो, फॉर योर वैल्यूएबल टाइम बाय सर। बाय बाय, थैंक यू। भैया डाइट खत्म हो जाओ। किसको ऐड करूं? सिट भैया प्लीज ऐड मी। फाइटर पुष्पराज, फाइटर भैया मारिएगा मत। देखो नीचे जो आ रहा है मैं ऐड कर ले रहा हूँ। सबसे प्यार है मुझे, किसी से ऐसा वो सर नहीं है।
भैया फाइटर जैसा आपका नाम है वैसे फाइटर दिख भी रहेगा। और सर कैसे हैं आप? गुड 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 गुड। क्या वन क्या सेकंड सर, फाइट वन करते हैं सेकंड। भैया आप? MMA, अरे मिक्स बाप रे बाप। मार्शल आर्ट। तो सर मिक्स मार्शल आर्ट और मार्शल आर्ट में क्या क्या फर्क होता है भैया? थोड़ा मुझे भी यस, बताइए, मार्शल मैं आर्ट भी होता थोड़ा ही नहीं है सर। इंटरेस्टेड। सर सर हाँ मार्शल आर्ट होता ही नहीं है। MMA होता है और एक नॉर्मल बॉक्सिंग होता है, ठीक है? जो नहीं, MMA मार्शल आर्ट होता तो है है ना। उसमें क्या होता है, एमएमए तो बाद जैसे में आया, MM मार्शल आर्ट पहले था। मार्शल आर्ट हो गया, कुंफू हो गया, कराटे हो गया। मार्शल आर्ट सर, ये जो लोग व्हाइट व्हाइट जो शर्ट पहनकर जो वो करते हैं लोग, वही वाला होता है सर। वो मुझे समझ नहीं आता ठीक, है। तब तब आपको और डेफिनेशन नहीं सर मालूम। मिक्स मार्शल आर्ट में क्या होता है ना कि आपको बस अगले बंदे को मारना है, गिराना है, जो भी आपके पास हुनर है, कला है, जो जो टेक्निक जी आपके जी, पास है, तो सब सर लगा के आपको वो उसमें होगा ना, गिराना है। बट तो सर वो तो मार्शल आर्ट में क्या होता है कि एक क्या बोल रहे हैं सर सर वो तो टाइकांडो होता है जो आप भैया? बता रहे हैं, जो नेटवर्क गिराना होता है वो टाइकांडो होता है सर। नहीं नहीं, जैसे टाइकांडो। जैसे इसमें भी एमएमए में भी आपको दूसरे पर्सन को बीट करना है, उसको चित करना है, नीचे आपको गिराना है उसको। ओके मतलब आपको नॉकआउट करवाना है ना उससे, कैसे भी करके। ओके, जी सर। एमएमए में आप सर यही कराते हो ना? एमएमए का एक सिंपल सा अर्थ जान लीजिए। एमएमए का सिंपल सा अर्थ ये होता है कि गेम खेलने से पहले हमारा रिटेन होता है सर। हाँ गेम खेलने से पहले हमारा रिटेन होता है, और रिटेन में क्या होता है, उसमें साफ साफ शब्दों में लिखा जाता है अगर आप मर गए, इसका कोई रिंग हाँ, का कोई भी वो लेना नहीं है, देना कोई नहीं, जिम्मेदारी नहीं है, रिंग लेना का कोई देना नहीं। जिम्मेदारी नहीं। जी राइट राइट सर, आपसे जब राइट। हमारा मुलाकात हुआ था प्रगति मैदान में दिल्ली में, जी अभी जी। सर ऐसे आप पहचानेंगे, अच्छा प्रगति अच्छा। मैदान दिल्ली में आपसे मुलाकात हुआ था सर। मैं वहां पे गेम खेल रहा था। ओके आपने ओके मुझे ओके। कांग्रेचुलेशन भी किया था सर। अरे आपने हाँ, कत्थई कलर का टी शर्ट पहने थे आप। अच्छा अच्छा अ, आपके साथ मैं फोटो भी लिया सर। अच्छा 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 और मैं अच्छा। आने से पहले सर मैं आपको डीएम भी किया था। आने ओके ओके भैया। से सर, आने से पहले मैं आपको डीएम किया था सर। आप देख खोल के देखिएगा सर, लेकिन आपने आज तक जी देखा जी नहीं। जी 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 जी। हाँ सर, और उसमें आप डीएम को जब आप खोलेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको दिखने को मिलेंगी। एक और बार सर आप फिर जो से कर दीजिएगा तो मैं देख लूंगा। क्या होता है ना, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं तो नीचे हो जाता है, जो मुझे सर दिखता है, अगर जो मेरे मतलब का डीएम रहता है, किया जिसको हूँ, मैं हेलो जानता सर हूँ, तो मैं सर वो देखता हूँ ना। हाँ हाँ। सर सर मैं जो डीएम किया हूँ उसको जब आप देखेंगे ना, जो जो मैं आपके लिए भविष्यवाणी किया था वो चीजें आपके साथ हुआ। ठीक ठीक है, आप एक बार फिर से कर दीजिएगा तो वो हंड्रेड। पॉपअप हो जाएगा ऊपर। ठीक है। हाँ जी हाँ। सर, और आप बाकी आप देखिएगा, क्या बता रहे थे, खुद देख के बताइए। हंसने लगेंगे सर। आप वो जो आप हमारा डीएम देखेंगे तो आप देख के हंसने लगेंगे 100%। ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छा लगेगा सर तो मैं पब्लिक भी कर दूंगा। जी सर, देखिएगा जरूर। जो जो चीजें जो अपने दिल से लिखी है ना सर, वही चीज आपके साथ हुआ है। थैंक यू सो मच। और थैंक सर यू। आप अपने बारे में ना आप कुछ भी पूछ सकते हैं सर। जी जी जी। कुछ भी मतलब कुछ भी, इतना जानते हैं हम आपके बारे में। और बताइए आप सर, ऐसा कोई चीज नहीं है ना जहाँ पे हम आपको ना फॉलो करते हो, ऐसा कोई चीज नहीं है। यूट्यूब थैंक यू से सो लगा है, मच भैया। इंस्टाग्राम से, मैं भी फेसबुक पेज। मैं भी और ऐसे ही जो होता है काम करूंगा कि आप मुझे फॉलो करते रहे, प्यार करते रहे। ऐसा कोई काम जी नहीं सर, करूंगा कि जिससे आपका सर झुके, ज, आपको ये ना लगे कि नहीं, किस बेकार आदमी सर को जैसे फॉलो कर आप, रहे जैसे थे। सर नहीं नहीं, जैसे सर आप जमीन से, जैसे आप जमीन से ऊपर उठे हैं ना, वैसे सर मैं भी सेम वही कंडीशन से उठा हूँ सर। और मैं भी सर एकदम जीरो लेवल से, होता ना जीरो लेवल से अपने आप को स्टार्ट करना है सर। जीरो लेवल से स्टार्ट करता हूँ। गर्ल्स को सेल्फ प्रोटेक्शन भी सिखाता हूँ मैं जी कई जी बार। अभी नहीं जी। सिखाता हूँ सर, क्योंकि अब टाइम नहीं मिलता है मुझे। ओके ओके ओके। अभी सर बिजनेस पे ध्यान दिया जा रहा है सर। जब तक पैसा नहीं रहेगा तब तक कोई प्रैक्टिस नहीं होने वाला है बिल्कुल बिल्कुल, वो तो सर। बेसिक चीज पैसा है। जरूरी है सर, क्योंकि सर बे- मैंने देख चुका है पैसा नहीं रहता है तो सर बॉडी बनाने का और वो सब करने का, मान लीजिए आज नहीं, हमारे पास पैसा है। हर चीज में तो पैसे ही लगने हैं ना, तो वो तो जी सर, बेसिक आज हर मान चीज है। लीजिए कोई कोई सर, सा भी सपोज दैट आज स्पोर्ट्स है। मान लीजिए। हाँ हाँ जी हाँ। सर, सर आपसे एक सजेशन लेना है मुझे ये। जी बोलिए ना। मुझे सर आपके टीम वालों को मैंने मैसेज भी किया था, कॉल भी किया था सर, लेकिन आपको पता नहीं वो चीजें बताए थे कि नहीं। मैंने ये बोला था उनसे कि मुझे आपसे एक दिन बात करना है 10 मिनट के लिए। जी जो भी आपका चार्ज होगा मैं आपको पे कर दूंगा। जी। मुझे आपसे कोई मतलब ट्रेनिंग नहीं लेना है सर, बस आपसे बस पर्सनल 10 मिनट के लिए बात करना है। नहीं तो तो भैया वही लोग तो से मैं बोला मतलब, था। कभी कभी मिलेंगे हम लोग तो बात कर लेंगे। बाकी तो ऐसा कुछ ये ऑप्शन मतलब, वो तो मेरे तो क्या मतलब करना है टाइम सर, के तब तब ऊपर है। 1 महीने का
तो सर मैं 1 महीने का फीस पेमेंट कर दूंगा, लेकिन मुझे 10 ही मिनट अरे बात करना पेमेंट है। वाली बात नहीं है मेरे भैया, ऐसा ऐसा शर्मिंदा मत करो, पेमेंट वाली बात नहीं, बाकी तो बात तो हम लोग कर ही रहे हैं ना, बताइए ना। जी सही। बताइए, कर नहीं सर, लेते, तो वो इसीलिए तो चीजें मैंने लाइव किया कि जिससे बात नहीं पब्लिकली कर पाता हूँ सर यहाँ पे कर पब्लिकली लीजिए। नहीं कर सकता हूँ, कुछ चीजें होती हैं जो पब्लिकली नहीं किया जा सकता है। नहीं तो आप डीएम जो किए ना, आप उसमें मुझे वॉइस नोट भेज दिएगा, मैं जी आपको सर। वॉइस नोट। और ठीक सर है, ये बताइए कि सर अगर आपसे मिलना हो तो कैसे मिलेंगे, ये बता दीजिए आप। शो वगैरह में जैसे आप लास्ट टाइम मिले थे एक्सपो में, मैं फिर से अभी दिल्ली में आऊंगा, जी दिल्ली में सर। फिर से मिला जाएगा। जी सर। बाकी अभी और मुझे सर भी एक काम और करना मीट है होता मेरा है, मुझे सर, भी और पैसे एक और कमाने होते हैं, क्योंकि मुझे भी जी शो जी खेलना है, जैसे आप बताए ना, पैसा सर। जरूरी है, तो उसी के लिए टाइम जी बड़ा सर। सर लिमिटेड एक रहता है। क्वेश्चन और है मेरा, सर एक क्वेश्चन जी और है। जी बोलिए। और मैंने एक लोग से और एडवाइस लिया था, लेकिन उन्होंने मुझे सेटिस्फाइड नहीं अच्छे से कर पाया सर, वो एडवाइस मैं आपसे लेना चाहता हूँ। बोलिए। सर जैसे कि मान लीजिए कोई भी मैं गेम की तैयारी करता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं बॉडी बिल्डिंग तैयारी करता हूँ और मैं साइकिल पे आता हूँ सर किसी कोच के अंतर्गत में, हम्म। अपने सामान वामान को लेकर अगर मैं साइकिल पे आता हूँ सर, वो आप इसलिए बिना साइकिल के आप अच्छे लेवल के आप, अगर आपको प्रो ठीक लेवल है, का आप बनना सवाल है सवाल तो पूछिए, आगे तो आगे बढ़िए। तो सर, सर मुझे सवाल ये लेना है, करना है आपसे हाँ कि सर मान लीजिए आज मेरे पास पैसा है, मान लीजिए सपोज दैट मेरे पास 50,000 रुपए हैं हाँ हाँ। और मैंने सामान वामान ले लिया, बॉडी बन गए, ठीक है। फिर से सर मैं वो सामान फिर से पीसीटी करता हूँ उसके बाद, और वो सामान में दोबारा सर वो हमारे माइंड में वो मिथ बन जाता है कि यार वो तो मैं सामान ले लिया, बिना उसके नहीं चल पाऊंगा। सर ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। सर मुझे ऐसा सुनने में आता है कि सर अगर आप एक बार सामान ले लेंगे तो उसके लत में आ जाएंगे आप, क्या हो जाएगा? उसके लत में आ जाएंगे, उसके लत में। नहीं, वो तो आपके ऊपर है ना, ऐसा कुछ नहीं जी है। जी ये तो आपके सोच का मतलब फर्क है ना। अभी अगर कोई भी बंदा सालों साल सामान लेगा ना, तो फिर वो हॉस्पिटलाइज हो जाएगा, फिर वो जी बाकी जी के काम नहीं कर पाएगा ना। जी आपको सर। कंपटीशन के अलावा आपको और भी चीजें, कंपटीशन के बाद भी लाइफ है, बहुत सारा चीज है। तो जी सामान सर। लेने में जैसे आपने बताया ना, 50,000 में आप सामान ले लोगे, बट जब आपके पास 50,000 रहे तब आप सामान मत लो। जब आपके पास उससे 3 गुना 4 गुना रहे ना, कि 50,000 आप खर्चा करने के बाद भी आपके पास पैसे हैं कि आप डॉक्टर से मिल लो, आप अपना ट्रीटमेंट करा लो, अपना ब्लड वर्क करा लो, अपना दूसरे चेकअप करा लो। जब आपके पास बैकअप में रहे ना पैसे, तब आप उसके बाद फिर आप वो करो। अभी लोगों को क्या और होता है कि सर सामान और सामान तो जी सस्ता सर। मिलता है, बट उससे जी सर। मिलने वाली परेशानियां बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती है, जिसको लोग अवॉइड करते हैं, जिसको लोग नजरअंदाज करते हैं। इसकी वजह से जी उनको सर। परेशानी होती है, फिर लोग बोलते हैं कि ऐसा ऐसा है। सर तो एक और आपका एक एक वर्ड से आपके बहुत मुझे मोटिवेशन मिला था, शायद आपको अभी याद आ जाएगा। आप बोले थे एक इंटरव्यू में, आपने बोला था, अभी हाल ही में आपका एक इंटरव्यू हुआ था, उसमें आपने एक वर्ड बोला है कि पहले मैं अपनी ये बॉडी बिल्डिंग की तैयारी में नहीं करता था, पहले मैं अपने स्टूडेंटों को मैं ऐसे ही बताता, अपने क्लाइंटों को, ठीक है। तो फिर से आपको कई सारे लोग टोंट मारने लगे, अरे खुद की बॉडी नहीं है, ऐसा कुछ। जी 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 जी। तो सर ऐसा भी मेरे साथ भी हुआ है, ऐसा जी मेरे भी साथ हुआ है। जी मैंने सर भी हल्का फुल्का नेट से हमेशा मैं सीखने का प्रयास करता हूँ, इवन मैं बिल्कुल हमेशा सीखने का प्रयास करता हूँ, कुछ ना कुछ मैं देखता रहता हूँ, बिल्कुल। कुछ ना कुछ मुझे एडवांस लेवल की चीजें मुझे सीखना अच्छा लगता है। मैं जैसे आप पढ़ते हैं छोटी छोटी चीजें, आप डायरी बनाते हैं सर, वो मैं आपसे इंस्पायर होकर मैं भी डायरी बनाता हूँ, अरे वेरी पूरे नाइस। दिन का पूरे दिन का शेड्यूल लिखता हूँ, मैं दिन में क्या किया, किसी को ऐसी कोई वर्ड नहीं बोल दिया जिससे उनको बुरा लगा हो, या जो मेरे अंदर की कमियां होती है मैं खुद पे सुधार करना चाहता हूँ सर। जी जी और वेरी मैं नाइस। आपसे मैं 2-4 चीजें जो सीखा हूँ सर अपनी लाइफ में, और जिससे मुझे बहुत सारी चीजें मुझे बहुत सारी जगह बोला गया कि हाँ आपने ये चीजें बहुत अच्छी कर रही हैं। जी 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 जी। सर जैसे आपने ये लिखा होता है कि मैं इस समय 5 रुपए कमा रहा था, तो सर मैं भी अपने जो खराब वर्ड होते हैं, इवन जिस समय मैं बुरा वक्त देखा रहता हूँ, जिस समय मेरे पास खाने के पैसे नहीं रहते थे, मैं भी लिखा हूँ सर। कभी काल मेरे पास पैसे नहीं रहते थे, मुझे दोस्तों से लेना पड़ता था, ठीक है। कोई बात नहीं, अभी किसी से लीजिएगा मत, भले से अभी काम तो ना हो, सर थोड़ा सा रोक लीजिएगा, बाद में करिएगा। जी सर, अभी किसी को दे दिया जा सकता है सर, क्योंकि बिजनेस अभी स्टार्ट हो गया है ठीक है, अच्छे मैं से। नेक्स्ट प्रेप के लिए मैं आपको जो होता है डीएम करूंगा। और सर एक क्वेश्चन और है मेरा आपसे, और सर स्टूडेंट के लिए कोई सर ऑफर नहीं रखते हैं क्या आप कि? नहीं, स्टूडेंट के लिए ऑफर आप रखोगे तो ऑफर रखने के बाद फिर वो आपके पास आएंगे, प्रेप करेंगे तो फिर अपना मतलब उनका उससे कुछ ग्रोथ नहीं होगा ना। जी सर। बॉडी बिल्डिंग क्या है, फुल टाइम जॉब है, लोग इसको समझते हैं पार्ट टाइम जॉब। अगर जी मैं सर। मतलब मैं अगर कुछ वो करता, जी पढ़ाता, सर। ठीक है, जी सर। और जी जिससे स्टूडेंट के लाइफ में कुछ इम्प्रूवमेंट होता, कुछ ये होता, तो मैं अपना बेचने के लिए, मैं अपना सेल करने के लिए
या कुछ सिस्टम को वो करने के लिए जैसे अभी आगे मैं अपना वो सब निकालूंगा ई बुक वगैरह, तो वो मैं वो कर दूंगा, ठीक है। जी बट जी अब मेरा ये मानना है कि जो स्टूडेंट है वो एक टाइम पे एक चीज पे फोकस करे, ना कि वो बॉडी बिल्डिंग करे। जैसे मैंने बताया ना कि मैं पहले अपना बॉडी बिल्डिंग नहीं करता था। बॉडी बिल्डिंग फुल टाइम जॉब है। बॉडी बिल्डिंग अगर आप चाह रहे हो कि आप पार्ट टाइम ये करके ये कर लो, आधा पैसा इधर डाल दो आधा पैसा उधर डाल दो, तो वो इम्पॉसिबल है और वो सही से हो नहीं पाएगा। तो इसके लिए मैं कुछ ऐसा स्पेशल ये वो नहीं करता। लगता है भैया का नेटवर्क चला गया। एक भाई बहुत टाइम से बोल रहे थे, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। क्या मिनट। क्या नाम था यार, काफी देर से मैं देख रहा था। शिट। प्रकाश नाम था इनका। यस, प्रकाश भाई। यस भैया, करता हूँ मैं, स्टेप बाय स्टेप सबसे बात करता हूँ। जी भैया नमस्ते सर। बोलिए। नमस्ते सर। बोलिए, क्या बोल रहे थे? कैसे हो सर? गुड 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 गुड। बताइए क्या पूछ रहे थे आप? सर कंपटीशन के लिए टिप्स चाहिए सर थोड़ा। क्या कंपटीशन के लिए? जैसा आप फिजिक डेवलप करिए, जाके अच्छे से पोस्ट करिए। हाँ सर, 21 डेज बाकी है अभी कंपटीशन के। हाँ, वेरी तो नाइस। सर कार्डियो पे ध्यान दीजिए। जो आपके कोच या जो आपके साथ के लोग जो आपको एडवाइस कर रहे हैं, जो बता रहे हैं, वो चीज पे एकदम फुल फोकस रहिए। इधर उधर जो कोई कुछ बोले तो उस पर कंफ्यूज मत होइए, ना इधर उधर का कोई एडवाइस लीजिए। एक इंसान को पकड़ के चलिए, उसकी बातें को सुनिए, क्योंकि 50 लोग 50 तरीके की चीजें आपको बताएंगे, आप कंफ्यूज हो गए। ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करना है, आपको अपने पोजिंग के ऊपर ध्यान देना है और टेंशन फ्री रहना है, मस्त रहना है एकदम। ठीक है, ओके सर। ठीक है और भैया। सर Best of- एक बार हाँ, सर डाइट बता दो मेरे लिए, डाइट सही है कि नहीं वो आपको? बताइए। हाँ सर, मैं जिम जाता हूँ सुबह 7 बजे सुबह के टाइम। ठीक है, क्या करते हैं जिम? पहले कार्डियो करने जाते हैं, ट्रेनिंग करने जाते हैं? ना वेट ट्रेनिंग करता हूँ पहले। ठीक है, क्या खा के जाते हैं? खा के हाफ कुछ स्कूप नहीं। प्रोटीन और क्रिएटिन लेता हूँ आधे घंटे पहले। अच्छा, और कुछ? फिर जिम चला जाता हूँ। मतलब प्रोटीन और क्रेटीन आप लेके जिम चले जाते हैं? हाँ तो आपका डाइट गड़बड़ है पहले से ही। आपके डाइट में कुछ ना कुछ आप कार्बोहाइड्रेट लीजिए। आप के प्री वर्कआउट में अभी आप सोचो, रात को आप सो रहे हो, ठीक है? हाँ हाँ 8 घंटे 9 घंटे सोते, 8 घंटे सोते होगे मान लो। 1 घंटे 1.5 घंटे लग जाते होंगे सुबह उठ के फ्रेश होने में। तो 2 घंटे उधर हो गए, 10 घंटे हो गए। 10 घंटे का गैप हुआ, आपने कुछ खाया नहीं। उसके बाद फिर आप क्या कर रहे हो कि आप सिर्फ वे प्रोटीन लेके आप जा रहे हो ट्रेनिंग करने। हाँ सर। तो जब आप ट्रेनिंग करोगे तो उस टाइम पे भी बॉडी में कुछ ऐसा फ्यूल रहेगा नहीं। 10 घंटे से पहले से ही नहीं खाया, फिर 11-12 घंटे तक आप कुछ बॉडी को दे ही नहीं रहे हो। फिर बॉडी आपका एनर्जी के लिए आपका प्रोटीन यूज करेगा, तो आपका प्रोटीन भी वेस्ट जाएगा। प्रोटीन आपको चाहिए आपका मसल रिपेयर करने के लिए। हाँ तो सर। अगर आप मॉर्निंग में सबसे पहले अगर आप वो कर रहे हो ना, तो आप कुछ ना कुछ कार्बोहाइड्रेट का सोर्स डालो आप। ठीक है, सर अभी बता दो क्या लूँ सुबह? सुबह कुछ भी आप आपको चाहिए, ओट्स ले लो, बनाना ले लो, स्वीट हाँ पोटैटो ले लो। 50 ऑप्शन है जो आपको खाने में अच्छा लगे। अगर आप नहीं ओ, कुछ भी प्रोटीन के साथ आप कार्बोहाइड्रेट नहीं लोगे, क्योंकि ऑलरेडी आप 10 घंटे का गैप दे रहे हो और उसके हाँ बाद सर। भी आप कुछ नहीं खा रहे हो, मतलब 12-14 घंटे तक कुछ आपके बॉडी में जा ही नहीं रहा है। हाँ तो सिंपल सा है ना, मसल को कुछ मिलेगा नहीं। मतलब और मसल बॉडी लॉस होगा मुझे। एनर्जी के लिए आपका जो होता है मतलब प्रोटीन यूज करेगी। हाँ सर। ठीक है तो भैया। सर वर्क हाँ, रुको रुको सर थोड़ी देर बाद। बोलिए तो बोलिए। सर वर्कआउट के बाद 7 एग वाइट लेता हूँ वर्कआउट के बाद, 40 मिनट के ठीक है, बाद। और क्या लेते हैं? उसके 1 घंटे बाद मसाला ओट्स लेता हूँ एक क्यों, बाउल। इसके पीछे लॉजिक क्या है? और ऐसी। के ठीक है, आगे? और आगे 2 घंटे बाद फिर 250 ग्राम राइस और 150 ग्राम चिकन फिस्ट। ठीक ठीक है, 250 ग्राम राइस, 150 ग्राम चिकन। तो सुबह आप कार्बोहाइड्रेट क्यों नहीं ले रहे हो?
ये बताओ आप। सुपर सर जो मेरे कोच है उन लोगों ने ऐसा बोला है तो इसलिए। तो जब आपके कोच हैं तो फिर उनसे आप पूछो ना, मतलब कोई भी चीज जब आप करते हो ना तो उसके पीछे रीजन होता है। जैसे मैं अपने क्लाइंट्स को कुछ देता हूँ तो वो पूछते हैं सर आपने ये क्यों दिया, तो मैं उनको बताता हूँ। कभी कभी वो नहीं भी पूछते हैं फिर भी मुझे लगता है बताना चाहिए तो मैं उनको बता देता हूँ। कभी कभी दोनों समझदार रहते हैं, उनको भी पता चल गया मैंने क्या दिया है, मुझे भी पता है,